हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी कि अगर चार्जेस में मोर देन वन चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे क्या होगी ये डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने दो चार्जेस का एक सिस्टम लिया था और उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है भाई, अब हम आगे देख रहे हैं कि जब हमारे पास मोर देन टू चार्जेस हों तो ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस। मोर देन टू पॉइंट चार्जेस कह लो या चार्जेस कह लो। ठीक है, तो फिर ऐसे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो दो के लिए हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आई थी हमारे पास U इज इक्वल टू 1/4/0 Q1 Q2 अपॉन आर, या फिर आपके Q1 Q2 अपॉन आर कह सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर केवल एक ही चार्ज है तो उसी चार्ज की वजह से कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अगर आप सिंगल चार्ज को लेकर आ रहे हो किसी फील्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस सिंगल चार्ज के फील्ड में दूसरे चार्ज को लेकर के आ रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो हमने देख ली थी दो चार्जेस की वजह से। अब आप तीन चार्जेस ले लीजिए। वैसे तो तीन के उसके चार के लिए भी मैं आपको बता दूंगी, पर पहले आप तीन के लिए ले लो। मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास इनिशियली तीन चार्जेस हैं। ठीक है, एक है हमारे पास Q1, ये है Q2 और ये है Q3 चार्ज। ठीक है, इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर और इसकी पोजीशन है R3 वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की, डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच की, इसका इस डिस्टेंस का नाम है R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है। इसका नाम है R23, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस है। और इसका नाम है 31। ठीक है, इस डिस्टेंस का नाम है 3 और 1 के बीच के डिस्टेंस है। ठीक है, इनिशियली मेरे पास सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, केवल एक ही चार्ज है Q1, तो उस Q1 की वजह से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं Q1 के बाद उठा के लेके आई Q2 को, मतलब मेरे पास Q3 नहीं है, केवल Q1 Q2 है। तो Q2 को Q1 के फील्ड में लेकर आई तो वर्क डन करना पड़ेगा। फिर मैं लेकर आई Q3 को, तो Q3 पर वर्क डन करना पड़ेगा Q1 और Q2 दोनों की वजह से। समझ में आ गई? तो ये अपना प्रोसेस रहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। ठीक है, देखें, कंसीडर थ्री चार्जेस थ्री पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 and Q3 at position R1 R2 and R3। ठीक है, दीज आर द पोजिशन ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नाउ जो डिस्टेंसेस हैं उनके बीच की वो अंडरस्टूड है, वो आपको दिख रही है। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। व्हेन अ सिंगल चार्ज Q1 is taken from infinity to present position, केवल एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट पोजिशन, देन नो वर्क इज डन। तो W1 क्या हो गया? ज़ीरो, पहले की वजह से तो कोई चार्ज नहीं है। फिर इस Q1 के फील्ड में किसको लेकर आ रही हूँ? Q2 के। बट व्हेन Q2 इज टेकन फ्रॉम infinity to present position,
देन वर्क डन। यहाँ तक का हमारा काम कल वाला ही चल रहा है। कल हमने 2 चार्जेस के लिए देखा था, तो अभी मैं पहले Q1 को लेकर आई, फिर Q2 को लेकर आई, अभी तक मैं Q3 को नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है। देन वर्क डन W2 कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कल देखा था ना, Q इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 इंटू किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को। कल वाला काम ही है यहाँ तक, कल हमने यही तो किया था। W2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू वी, है ना। V क्या है, दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, है ना। इसकी वजह से पोटेंशियल और Q2 चार्ज जिसको आप लेकर आ रहे हो, ये वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम अभी तक वही चल रहा है जो 2 चार्जेस का था, ठीक है। तो W2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1, ठीक है। कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन किस पोजीशन पर है वो, ये किस पोजीशन पर है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस R12 इंटू Q2, ठीक है। तो W2 कितना हो गया कि ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ तक का हमारा वही काम है। तो इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब देखो, जब हम Q3 को लेकर आएंगे तो हमें Q1 और Q2 दोनों का पोटेंशियल काम करेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, यहाँ कर लेते। नाउ व्हेन Q3 particle is taken from infinity to present position, then work is done due to Q1 and Q2, ठीक है। तो वर्क किया जाता है ड्यू टू Q1 एंड Q2 बोथ, ठीक है, ठीक है। देखें तो W3 कितना होगा, W3 पर दोनों के पोटेंशियल काम करेंगे, Q1 का भी और Q2 का भी, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, और लेकर किसको आ रहे हैं हम, Q3 को, तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, Q3 को। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, यानी कि Q1 का पोटेंशियल भी Q3 पर काम करेगा और Q2 का पोटेंशियल भी Q3 पर काम करेगा। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या होगा, W3 व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू Q1, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिस्टेंस, Q1 पर किसका पोटेंशियल, Q3 पर Q1 का, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R31, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी, Q2 की, Q2 और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R23, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, Q2 अपॉन R23 इंटू Q3, मल्टीप्लाई कर दो Q3 को अंदर, तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लो कॉमन, Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, ये आ गया। अब टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम के लिए निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, यानी कि केवल Q1 की वजह से, फिर Q2 को Q1 के रीज़न में लाने पर जो वर्क डन है W2, फिर Q1 Q2 के रीज़न में Q3 को लाने पर जो वर्क डन है वो, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड, देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। W1 तो ज़ीरो ही है, तो W2 लिख रही हूँ मैं, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 और Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। ऐड कर दो, मतलब ऐड तो कर ही दिया, कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3, है ना, Q2 Q3 अपॉन R23, फिर Q1 Q3 अपॉन R31, ठीक है। ऐसे मैंने सिस्टमेटिक वे में ले लिया,
सो दिस इज द वर्क डन। तो आप इसे यू भी लिख सकते हो, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल in form of potential energy ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W ही U के इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, Q2 Q3 अपॉन R23 और Q1 Q3 अपॉन R31। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। सिस्टम के लिए 4 अगर होते तो क्या करते, 4 अगर होते तो एक चौथा पार्टिकल और होता। सपोज करो यहाँ है तो उस पर Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, सबकी वजह से लगता, तो फिर और 3 टर्म आ जाती है हमारे पास। अभी तो 3 आई है, फिर 6 टर्म हो जाती। क्या क्या आती, ये 3 तो आती है ना। और फिर किस तरीके से आती, Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, ये टर्म और आ जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 4 की वजह से और आ जाती है आपके पास, ठीक है। 4 की वजह से फिर आराम से निकल जाता। तो आपसे कोई कहे कि आपने 1 के लिए निकाल लिया, 2 के लिए, 3 के लिए निकाल लिया, 4 के लिए भी मैंने बता दिया आपको। तो अगर n पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, n चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर n चार्ज पार्टिकल हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, नाउ देयरफॉर टोटल potential energy due to capital N charges कितनी होगी, U इज इक्वल टू, ठीक है। देखो तो पहले देख लो, फिर मैं बताती हूँ आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QK अपॉन RJ, ठीक है, 1/2 J इज इक्वल टू 1 to N, K इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, इस हाफ का क्या मतलब है, हाफ से मतलब है जो ऐसे वाले टर्म आएंगे ना आपके Q1 Q3 Q1 दो आएंगे। जैसे ये जो Q1 पर Q3 की वजह से Q1 की दोनों एक ही होंगे, तो उनको एक ही सिंगल काउंट करना है। इसलिए वो जितने भी पेयर आएंगे उनको सेट करने के लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे Q1 Q2 Q1 दो आएंगे, ऐसे Q2 Q3 Q2, है ना। तो ये दो आएंगे, उन सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। J और K क्या है, J और K है जो भी नंबर का पार्टिकल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 10y 20y जो भी है, तो ठीक है। J की वैल्यू 1 से n हो गई, डिस्टेंस उन्हीं के बीच की। जैसे यहाँ पे हमने लिया था, ये जो एक्सप्रेशन है 1 2 है, तो डिस्टेंस भी 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 1 है, मतलब है तो 1 3 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ऊपर जे के है, जैसे कोई कहे 10 और 20 पार्टिकल हैं, तो Q10 Q11 डिवाइडेड बाय R10 11। समझ में आ गई? हाफ से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि जो दो पेयर आएंगे सेम वाले, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी सेम रखनी है, जैसे Q2 Q3 Q2 की। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। समझ में आ गई बात आपको? ये आपका n चार्जेस के लिए हो गया। अब इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।